सर देखें, जान की इसमें कोई गलती नहीं है। उसने तो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं दे सका। जैसा कि मैंने बताया, मैं बहुत मुश्किल में थी सर, और जान ने एक अच्छे दोस्त की तरह मेरी मदद की सर। देखो बतूल, जान ने कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। कितनी बार बहाना बनाकर पास हुआ है तुम जानती हो। लेकिन सर, इस वक्त आपके सामने जान नहीं, मैं बैठी हूँ। आप तो मुझे सालों से जानते हैं। क्या मैं इस मामले में झूठ बोल सकती हूँ आपसे? सर प्लीज उसे एक मौका दें, फिर वो फेल हो या पास, उसका नसीब। मैं उसे जानती हूँ, वो इम्तिहान पास कर लेगा। सर प्लीज एक मौका। अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मान रहा हूँ, वरना वो माफी के काबिल नहीं। सर आपका बहुत 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 शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको बिल्कुल मायूस नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया। मास्टरपीस है सच में। हम तो वाकई बहुत हुनरमंद हैं। बिल्कुल। कुछ तो गलत हुआ है। फर्नीचर असेंबलिंग का बिजनेस शुरू करें क्या? इस तरह से जोड़ा है हमने इन्हें, क्या ये गिर नहीं जाएगा ऐसे? सही कह रही है अफसून। समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ गलती की है। ये कुछ रह गया इस तरफ से, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे लगाऊं। इसे रहना तो ये फालतू है। क्या ये अलमारियां हैं या फिर जुड़कर अलमारियां बनेंगी? अच्छा खैर, तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो। मैं इस काम में माहिर हूँ। अगर कहो तो मदद कर दूं। क्या सच में? जबरदस्त हो जाएगा, है ना अफसून? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। चलो तो ठीक है, मैं इसे खोल देता हूँ। और अब दोबारा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पेश नाखून के बीच में लग गया। बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहुत तकलीफ दे होता है ये, बहुत दर्द होता है। रुको मैं तुम्हें इस पे कुछ लगा देती हूँ। हाँ कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब क्या मैं बच जाऊंगा? कह देना प्लीज कि मैं बच जाऊंगा। अरे तुम जिंदा हो, कुछ नहीं अच्छा, हुआ ठीक तुम्हें। मैं नए पुर्जे ला देता हूँ क्योंकि अभी ये शायद काबिल इस्तेमाल ना हो। ठीक है, ये जगह आपके हवाले है। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो फिर अफसून, हम दोनों मिलकर करते हैं। तुम खामखा थक जाओगी सेफ्ता। कम से कम मुझे अफसून यहाँ तो काम करने दो। घर में आमिर मुझे कुछ नहीं करने देता, मेरे कंफर्ट का ख्याल रखता है और इर्द गिर्द घूमता रहता है। असल में मैं जब कुछ नहीं करती तब थकती हूँ। लेकिन आमिर नाराज हो जाएगा हम पर। कितना अजीब बिहेव कर रहा है। कॉल करके चेक करता रहता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन अगर हम नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा। ये हमारा सीक्रेट है। तुम्हें आमिर की तवज्जो अच्छी लगती है ना? दरअसल मुझे उसकी तवज्जो नहीं बल्कि मोहब्बत अच्छी लगती है। मेरी मोहब्बत भी उसे ताकत देती है। इतने साल बाद दोबारा इकट्ठे हुए हम दोनों, तो एकदम जैसे जुड़ से गए हैं अफसून। मुझे समझ नहीं आता कि हम अलग कैसे थे। मुझे खुशी है कि मैं वापस आ गई। सॉरी। हाँ कहो मानूर। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, मेरा वेट करो। मैं बस जरा काम से जा रही हूँ। यार वैसे ये भी कमाल है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आमिर के बगैर ये सब कैसे होगा? देखो मुझे सच में यही लगता है मानूर कि ये कौन सा मसला नहीं हो सकता। उनके सिम्टम्स से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा। आप जरा उन्हें खोल के दिखाइएगा अपना, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो मेरे नहीं है? दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ? क्या मामला हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर, पेशेंट की उम्र 22 साल है। जब भी एक्साइटेड होती है तो इसका चेहरा लाल हो जाता है और ये रेडिश स्किन बहुत देर तक ठीक नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर आई है इस मसले का हल चाहती है। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये 22 साल की है और जल्द ही ग्रेजुएट भी हो जाएगी और इन फ्यूचर ये जॉब पे भी जाया करेगी, है ना? तो अभी से रेडनेस होना चेहरे पे अच्छा नहीं। इसका ताल्लुक दिल से भी हो सकता है। इंसान अक्सर अपने जज्बात को छुपाना चाहता है, मैं समझ सकती हूँ। कौन से जज्बात मसलन? जैसे हमारी पेशेंट ने कहा कि गुस्सा, शर्मिंदगी, झिझक, एम्बैरेसमेंट, यू नो, ये सब। और मसलन झूठ बोलने पर भी, ठीक कहा ना? आमिर साहब हम फैसला नहीं कर पा रहे। मरीज की एंट्री फ्री करें या यकीनन पेड? पैड होगा। अब फ्री वगैरह कुछ नहीं है, इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है। खुद देख लें आप जरा गौर से इनको। इनकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैते नहीं, हॉस्पिटल को भी अरे खतरा है। हॉस्पिटल तो वैसे ही डूबा हुआ है, किसको खबर है? ना फ्लोर बचे हैं और ना ही रूम बचे हैं। स्टॉक रूम भी खाली है और तुम्हारे जितने भी मरीज हैं बाहर, सब ज़ॉम्बी की तरह घूम रहे पूरे हॉस्पिटल में। हाँ तो और क्या करूँ? क्या जमीन के नीचे ले जाऊँ मैं उन्हें? एफसन, तुमने नीचे वैसे ही कब्जा किया हुआ है, क्या ऊपर भी कब्जा जमाना है? बताओ जरा। तुम्हारा ऊपर वाला रूम मैं लूंगा एफसन, पहले बता रहा हूँ। तो ले लो फिर। क्या क्या मतलब? क्या मरीज के सामने ये सब शुरू हो गई तुम? ले लेना।
एफसुन, लेकिन 2 कमरे वाकई में ज्यादा होते हैं। चाहो तो शेयर कर सकती हो। ताहिर साहब आप भी? किस कमरे की बात कर रहे हो? मेरा तो घर ही नहीं, मुझसे कुछ शेयर नहीं कर रहे। मैं होमलेस हूँ। मेरा तुम में से किसी को ख्याल नहीं है। इस वक्त हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। क्या करूं मैं? हर बात में अपनी रहूं क्या? आते हो बीच में। घर बनाना कभी कौन सा हो जाएगा, पेशेंट खुदा आपके के सामने लिए। है, डॉक्टर पेशेंट कभी घर होगा, अरे सारे के लेकिन घर तो जा रहा घर है नहीं है। तुम्हारे ये गिले शिकवे तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे। कसम से ये हॉस्पिटल है या फिर पागल खाना? मैं तो तंग आ गई हूँ। बस एक मरीज देख लूँ, उसके बाद कॉफी पीते हैं आमिर। देखो अब तुम ये कॉफी कम कर दो, हर्बल टी ले लिया करो, वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए। ओके, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप डॉक्टर साहब। अब से सिर्फ हर्बल टी पीऊंगी। हम सबकी सेहत का वैसे कितना ख्याल है ना तुम्हें? मुझे कहते हो कि चॉकलेट मत खाओ, जंक फूड मत खाओ, और सेवदा से कि कॉफी कम पीनी चाहिए। अच्छा कर रहे हो। ये वही है ना? वही दोस्त है ना तुम्हारा? हो भी सकता है। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई है, कुछ तो मिसिंग है। आई नो, आई कैन फील इट। अस्सलाम वालेकुम एफसून साहिबा, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? क्या कमी है? डॉक्टर, पलकों की सर्जरी के लिए एक मरीज आया है। किस कमरे में भेजूं? और क्या आप दोनों एक साथ देखना चाहेंगे उसे? हाँ जाहिर है साथ में देखेंगे, लेकिन अगर मिस एफसून को कोई पर्सनल काम ना हो या इनका कोई दोस्त ना आ रहा हो। नहीं नहीं, मेरे लिए मेरे पेशेंट हमेशा पहले आते हैं, तुम तो जानते हो। मैं एग्जामिन करूंगी। जाना, ये फूल कहाँ से आए हैं, किसने भेजे हैं, सब पता करो फौरन। ठीक है, मैं अभी पता करती हूँ, फिक्र मत जल्दी कीजिए। करो। ओके। कैसे हो जाए? क्या तुम्हारे लिए गुड न्यूज है हमारे घर शिफ्ट हो रही है? यार जान, तुम इस वक्त मजाक अच्छा तो ना। छोड़ दो। लेकिन अगर हो भी जाओ तो बुरा नहीं है। अच्छा तो पहले मैं ही तुम्हें कुछ बता देता हूँ। यार क्या कर रहे हो? सब देख लेंगे हम। क्या? फिर किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कोई ना हो, ताकि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं। जान। अच्छा बताओ क्या गुड न्यूज है? हाकान सर से बात की है मैंने। उनकी बहुत मिन्नतें करके तुम्हारे लिए मना लिया मैंने उन्हें, तुम्हारे पेपर्स के लिए। अगले हफ्ते एग्जाम दे सकोगे तुम। तुमने आखिर ये क्यों किया बतूल? पूछा था मुझसे? इसका क्या मतलब कि मैंने तुमसे पूछा नहीं? तुम मेरी वजह से एग्जाम नहीं दे सके, तुम्हारे घर वाले नाराज हो गए तुमसे। मैंने बस तलाफी करने की कोशिश की ताकि सब सही हो सके। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है? मैं बहुत आराम से हूँ। मुझे नहीं पसंद वो स्कूल। क्या मतलब है तुम्हें स्कूल पसंद नहीं? क्या मतलब इसका जान? बस नहीं है, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अम्मी अलग, बाबा अलग, और अब तुम भी शुरू हो गई हो। खैर, अम्मी ने मुझे बुलाया है, मैं चलता हूँ। See you later.